केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। हरे भरे वातावरण में जहाँ मंद मंद हवाओं के संग वहीं चिड़ियों का चहचहाना चारों ओर सुनाई दे रहा है। एक घने बड़ के पेड़ के नीचे बैठे स्वामी कुशल दास जी अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए बिरमा से कहते हैं कि हे बिरमा, मेरे पास आओ, सभी आओ, आओ मिलजुल कर बैठें और कुछ विचार करते हैं। बिरमा का मन साधु को लेकर अंतर्द्वंद में है। बिरमा, तुम्हारे मन और मस्तिष्क में साधु की कल्पना उस गेहुआ वस्त्रधारी की है जो सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, भिक्षा मांगकर लाता है या भक्ति करता है। बचपन की यादें तुम्हें उस गेहुआ धारी के स्वरूप से भयभीत भी कर रही हैं। बिरमा, तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो। साधु शब्द ही संस्कृत भाषा से है, जिसका सामान्य अर्थ है सज्जन व्यक्ति। जानते हो शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्र कहते हैं साधनोति पर कार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरों का कार्य कर देता है वही साधु है। तुम्हारा भ्रम भी ठीक है, क्योंकि तुम अपने आसपास देख रहे हो कि केवल गेहुआ वस्त्र धारण करने वाले को ही साधु की संज्ञा दी जाने लगी है। लेकिन बिरमा, साधु का मूल उद्देश्य तो समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना है। साधु सन्यासी गण साधना तपस्या करते हुए शास्त्रों का ज्ञान जगत को देते हैं और अपने जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए कर्म और भक्ति योग में विलीन रहते हैं। बिरमा, रामचरितमानस में भी साधु शब्द को व्याख्यात किया गया है। बालकांड में कहा गया है साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, नीरस बिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे ही जग जस पावा। हे शिष्यों, साधु का जीवन तो एक कपास की भांति है। तुमने कभी कपास के फल, जिसे तुम डोडी कहते हो, उसे कभी ध्यान से देखा होगा? कितनी नीरस होती है, एकदम सूखी हुई। संत का चरित्र भी वैसा ही होता है। हमें बाहर से देखने पर उसी तरह से नीरस और सूखा हुआ प्रतीत होता है।
लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा, उस डोडी में से निकलने वाली कपास कितनी उज्जवल होती है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण जो उसके तंतु होते हैं, उसी प्रकार से संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। इसलिए संत हमेशा गुणमय होता है। बिरमा, जरा और विचार करो। कपास का तंतु, उस नीरस डोडी से निकला हुआ वह उज्जवल तंतु किस तरह से धागे के स्वरूप में आता है, कितना कष्ट उठाता है। धागे से वह कष्ट पाता हुआ वस्त्र के रूप में आता है, और वही वस्त्र तीखी चुभन को सहता हुआ सुइयों के अंदर से पिरोता हुआ एक सुंदर वस्त्र में परिणित हो जाता है। वह वस्त्र जो तुम्हारे और हमारे गुप्त स्थानों को ढकता है। अरे बिरमा, एक संत का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। वह स्वयं जीवन भर दुख सहता है। वह स्वयं जीवन भर दुख सहकर दूसरों के दोषों, जिनकी व्याख्या मैंने छिद्र के रूप में की है, उन्हें ढकता है, और उसी के कारण वह इस दुनिया में यश प्राप्त करता है। साधु तो परोपकार का नाम है। साधु एक ज्ञानी का नाम है। साधु तो इस दुनिया में प्रकाश को फैलाने के लिए आया हुआ वह स्वरूप है जो विरक्त और कष्टपूर्ण जीवन जीते हुए इस दुनिया को राह दिखाता है। भला उस साधु से भय कैसा? बिरमा, तुम तो अपने जीवन को परोपकार के लिए समर्पित करना चाहते हो। बिरमा, तुम तो अपना जीवन कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए समर्पित करना चाहते हो। बिरमा, तुम तो अपना जीवन शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करना चाहते हो। अरे यही तो साधु का असली काम है। तुमने गेहुआ वस्त्र धारण नहीं किए हैं, लेकिन तुम तो मन से ही साधु हो। जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते तुमने कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन तुमने अपने अपवित्र मन को पवित्र होने दिया? नहीं नहीं, तुमने अपने मन की पवित्रता को बनाए रखा है। तुम में स्वयं कष्ट सहकर दुनिया को प्रकाशमान करने की भावना है। अपने जीवन की तुलना उस कपास के पौधे के फल से कर देखो।
उस डोडी से निकला हुआ तुम वह उज्जवल तंतु हो जिसने अभी स्वयं जीवन में बहुत कष्ट सहने हैं। हां, एक बात कह देता हूं बिरमा, एक साधु का जीवन इतना आसान नहीं होता। समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। हे डोडी से निकले हुए उज्जवल कपास के तंतु, तुम बिने जाओगे, तुम पिरोए जाओगे। तुम कष्ट सहते सहते पतले धागे में परिवर्तित होोगे, वस्त्र का रूप धारण करोगे, और तभी तो समाज के उस विष को उस शिव की भांति ग्रहण कर पाओगे। बिरमा, वही बड़ा साधु और वही बड़ा सन्यासी है जो दुनिया के दिए हुए विष को पान कर लेता है और उसके बाद भी वह अपने राह पर अटल रहते हुए इस दुनिया में प्रकाश फैलाने का जज्बा रखता है। बिरमा, पुनः कहूंगा, जीवन का यह फैसला अहम है। इसे भावनाओं में बहकर या शीघ्रता से मत लेना। यह अग्नि पथ है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में वह व्यथाएं गूंजती रहती हैं और तुम उन व्यथाओं को याद करना चाहते हो। जीवन में मिली हुई कठिनाइयों से जूझकर जीवन को संवारने की बात तो करते हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया का जीवन संवारना चाहते हो। मैं जानता हूं बिरमा, तुम्हारे इरादे फौलादी हैं। तुम्हारा जीवन न जाने कितने व्यक्तियों को नया जीवन देने वाला है, समाज को नई दिशा देने वाला है। बिरमा, आगे बढ़ो बिरमा, आगे बढ़ो। मेरे इन वचनों के साथ मेरा मन का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो
आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौर।